हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं एंड दैट इज रेशनल रूट थ्योरम। है ना। रेशनल रूट थ्योरम क्या होता है? अगर मान लो आपको कोई हायर डिग्री का इक्वेशन दिया हो, क्योंकि जनरली हम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तक सॉल्व करते हैं ना। अगर मान लो आपको हायर डिग्री का इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे 4 डिग्री का 5 डिग्री का इक्वेशन दे दिया जाए, तब आप उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ये थ्योरम उसमें हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में। राइट। आइए समझते हैं कि ये रैशनल रूट थ्योरम होता क्या है एंड इसका यूज करके हम कैसे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज, रैशनल रूट थ्योरम, इसको आप रैशनल जीरो थ्योरम भी बोलते हो, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज रैशनल जीरो थ्योरम। ऑब्वियसली आपने पढ़ा है जीरो क्या होता है ना। तो रैशनल जीरो थ्योरम भी इसको आप बोल सकते हो, है ना। अब सपोज करो कि आपके पास n डिग्री का इक्वेशन है, राइट। दिस इज n डिग्री का इक्वेशन। हमारे पास n डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन कोई रेशनल रूट रखता है ना। रेशनल रूट थ्योरम आप वहीं पे वैलिड कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो जहां पे कोई इक्वेशन दिया हुआ है और वो उसके पास वो इक्वेशन रेशनल रूट रखता हो। अगर रेशनल रूट नहीं रखता है तो आप नहीं यूज कर सकते हो ये, ठीक है। तो रेशनल रूट थ्योरम बेसिकली होता क्या है कि सपोज करें कि अगर ये इक्वेशन रेशनल रूट रख रहा होगा। पहले एक चीज और, अगर मान लो इस इक्वेशन का डिग्री n है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? सो ऑब्वियसली n। मैक्सिमम रूट्स n हो सकते हैं, सारे रियल कॉम्प्लेक्स सारे मिलाकर मैक्सिमम इसके n रूट्स हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब अगर रेशनल रूट रखता होगा ना, ऑब्वियसली रेशनल रूट मतलब वैसा रूट जो p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो। p एंड q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस फॉर्म में अगर आपका रूट रखता है ये इक्वेशन, तो क्या क्या हो सकता है? तो आप लिख सकते हो पॉसिबल रूट्स। पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं इस इक्वेशन के? तो पॉसिबल रूट्स हो सकता है फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ a जीरो डिवाइडेड बाय फैक्टर्स ऑफ ए एन। मतलब कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर्स डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। एन क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट। जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको आप क्या बोलते हो? लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो, राइट। फैक्टर ऑफ ए जीरो डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ ए एन। यहां से आपको पॉसिबल रेशनल रूट मिलेगा, है ना। पॉसिबल रेशनल रूट मिलेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज करो कि हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉसिबल रेशनल रूट्स क्या हो सकता है? पॉसिबल रेशनल रूट्स, अगर हम बात करें पॉसिबल रेट रेशनल रूट्स का, तो क्या क्या हो सकता है? तो फैक्टर ऑफ टू, कांस्टेंट टर्म है एंड डिवाइडेड बाय, ये भी टू ही है, फैक्टर ऑफ, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ टू क्या क्या हो सकता है? सो प्लस वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, माइनस टू हो सकता है एंड डिवाइडेड बाई सेम प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू। सो पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रेशनल रूट्स, तो वन बाई वन वन हो सकता है, वन बाई माइनस वन हो सकता है, वन बाई टू हो सकता है, -1/2 हो सकता है, राइट। 2/2 वन हो सकता है, -2/-2 वन हो सकता है, राइट। अगर मान लो 3, 5, 4 ये सारे भी होते तो 3/2 लिखते, ये सारे रूट्स हो सकते थे, ठीक है ना। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारे इसके पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप मान लो x=1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी, -1/2 हो सकता है, और भी हो सकता है। जैसे मान लो 2/1 ले लो तो 2 हो सकता है, -2/1 ले लो तो -2 भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रेशनल रूट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली इस इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे, लेकिन ये सारे पॉसिबल रेशनल रूट्स हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें से हर एक आपका रूट्स होगा ही होगा। क्लियर है? अब कैसे पता करें कि ये इसमें से कौन सा एक रूट्स है? तो आप सबसे स्मॉल, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हो। मतलब आप क्या करोगे, x=1 जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप रख लोगे। तो जब आप x=1 इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 × 1 का क्यूब
प्लस 1 माइनस 5 × 1 +2। अब आप देखो इसको सॉल्व करके तो ये आएगा 2 + 1 3, 5 - 5 विच इज 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब एक रूट x = 1 हो गया। ठीक है, और आपने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है बेसिकली, अगर फैक्टर थ्योरम डिस्कस करें, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल आपका px है और आपने x = a इसमें रखा और pa का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब x = a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर pa = 0 आ गया इसका मतलब ये है कि x - a विल बी वन फैक्टर ऑफ px, px का एक फैक्टर x - a हो जाएगा। क्लियर है, ये फैक्टर थ्योरम होता है। तो यहां से जब आपने पता कर लिया कि x = 1 इसका एक रूट है, तो ऑब्वियसली x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। x - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, इनफैक्ट बहुत सारा तरीका है आपके पास। लॉन्ग डिविजन है, फैक्टर्स करके कर सकते हो, या फिर मतलब आप इन सारे तरीके से कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि x - 1 इसका एक रूट है, तो देखो क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। 2x³ एक बार पहले लिख लें, 2x³ +x² -5x + 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। हमने क्या पढ़ा कि x - 1 इसका एक रूट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि x - 1 इसका एक रूट है, तो ऐसे कर लेते हैं, इस 2x² लिख लेते हैं और इसको x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है तो x - 1 आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन कैसे लिया होगा, जरूर कॉमन फैक्टर बन रहा होगा तभी तो आप कॉमन लोगे, तो हमने ऐसा कर लिया। तो 2x² × x - 1 बन गया। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, देखो आप साथ साथ ये भी करते चलोगे, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2x³ - 2x²। बट हमें 2x² नहीं चाहिए था, हमें कितना चाहिए था, +x² चाहिए था। तो +x² कैसे आएगा, जब आप 3x को x - 1 से फिर मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आएगा 3x² - 3x। अब देखो इसको अगर यहां तक सॉल्व करते हो तो ये आपको 2x³ +x² मिल गया। अब आपके पास -3x है लेकिन आपको चाहिए था -5x, तो क्या करोगे, -2x और ले लो, -2 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x - 1 से। अब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो -2x एंड +2 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो तो -5x एंड +2 आ गया। क्या सेम आपका मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब यहां से अब आप क्या लिख सकते हो, x - 1 इंटू 2x² +3x - 2। अब एक आपका लीनियर बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, जैसे 2x² +3x - 2 है ना, तो इसको फैक्टराइज करना है तो 2x² प्लस 4x 4x -x - 2 कर लेते हैं, 2x कॉमन x + 2 -1 कॉमन x + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिला, 2x - 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब ऑब्वियसली आपको रूट्स निकालने, रूट्स निकालने, रूट्स निकालने, है ना। तो ये 0 करोगे तो यहां से आपको x - 1 इक्वल टू 0 और एक ये मिल गया। दैट मीन्स यहां से आपको क्या मिला, x = 1/2 एंड -2। तो रूट्स कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे रूट्स हो गए आपके 1, 1/2 एंड -2, राइट। तो इस तरीके से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ये एक तरीका था, है ना, इस तरीके से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा लॉन्ग डिवीजन भी होता है कि आप x - 1 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, 2x³ +x², 2x³ +x² -5x + 2, इससे डिवाइड करो। लॉन्ग डिवीजन आपको आता है, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x² +3x - 2, 2x² +3x - 2। ठीक है, और फिर से दिस बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, है ना, और उसके बाद 0 करके फिर से सॉल्व कर लोगे। तो ये एक मेथड हो गया, है ना।
सो बेसिकली अगर आपने देखा यहाँ पे आपके देखो 1 1/2 एंड -2 सारे तीनों रेशनल रूट है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते ना, जैसे देखो ये एक क्या आ रहा है हमारे पास रूट 1/2, दैट मीन्स एक हमारे पास ये वाला रूट आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। देखिए सारे पॉसिबल रेशनल रूट्स थे, उसी में से आपके अगर सारे रेशनल रूट रखेंगे ना, कोई भी इक्वेशन अगर सारा रेशनल रूट रखेगा तो इसी में से रखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर रेशनल रूट नहीं रख रहा होगा, मान लो एक रेशनल है बाकी दो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेशनल इसमें से रखेगा और दो कॉम्प्लेक्स तो आपको क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व कर लेगा अगर क्यूबिक रहा तो। अगर 4 डिग्री का होगा तो अगेन आप ये रेशनल रूट थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, ये सारा कैलकुलेशन नहीं भी करते तब भी आप कर सकते थे। यहां से कैसे करते, तो आप एक बार एक्स के जगह पे -1 रखते तो जीरो नहीं आता, 1/2 रखते तो जीरो आ जाता, इसका मतलब आ जाता कि एक 1/2 भी एक रूट है। तो 1 2 3 4 5 6 आपको टोटल 6 वैल्यू रखनी थी, आप रख के चेक कर सकते थे। बट क्योंकि हमारे पास क्यूबिक था, हमने एक रखा फैक्टर थ्योरम, हमें पता है डायरेक्ट हमने निकाल दिया। या लॉन्ग डिवीजन आपको आता है तो लॉन्ग डिवीजन से आप कर दोगे, है ना, राइट। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, आपको यहीं पे जिस रेशनल रूट थ्योरम यूज करके आपको इसके रूट्स निकाले हैं। अगर यहाँ पे बात करें पॉसिबल रूट्स की, तो पॉसिबल रूट्स क्या क्या आ सकते हैं। सो अगेन फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाय फैक्टर्स ऑफ 4। तो 9 के फैक्टर्स +-1 +-3 +-9, और 4 के फैक्टर्स आपने पढ़ा +-1 +-2 एंड +-4। सो क्या क्या रेशनल रूट हो सकते हैं, तो 1 -1 1/2 -1/2 1/4 -1/4 3 -3 3/2 -3/2, राइट। सो ये सारे हो जाएंगे 3/4 -3/4, देन 9 -9 9/2 -9/2 9/4 -9/4। सो ये सारे पॉसिबल रेशनल रूट्स हो सकते हैं, राइट। अब आप क्या करोगे, कोई मिनिमम वैल्यू उठाओगे यहाँ पे रख के देखोगे, अगर वो आ रहा है तो उसका फैक्टर हो गया, फिर हम कोई दूसरा वैल्यू भी रख के देखेंगे, राइट ना। तो इस तरीके से आप रख रख के चेक कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके रूट्स है या नहीं। तो ये होता है आपका रेशनल रूट थ्योरम, राइट ना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिया उसको मैं सॉल्व कर दूंगा ताकि आप अपना आंसर मैच कर दो। उसमें मैं सारे मेथड से बताऊंगा, और भी बहुत सारे मेथड से इसमें बताने, रेशनल रूट थ्योरम से तो करूंगा ही करूंगा, बाकी और भी सारे मेथड्स मैं आपको उसमें बता दूंगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जनरली हम करते थे क्या, प्लस रखते थे 1 -1 रखते थे, वैसा बेसिकली होता नहीं है। आप क्या करते हो, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर एंड लीडिंग कोफिशिएंट का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के फैक्टर को डिवाइड करके एक्चुअली रखते हो। ये अलग बात है कि आप 1 2 रखते हो तो आ जाता है आंसर, बट मेन आपको इस मेथड से करना होगा, राइट।